तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है गणाधर। चलो तो फिर सीखते हैं। सुनो, दोहराओ और बताओ। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर-उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक दिन रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो देखिए, यह कहानी सुंदरपुर गांव में रहने वाले एक किसान की है। इसका नाम रामदीन है। उसके 4 बेटे हैं और वो बहुत ही आलसी है। जबकि रामदीन एक बहुत ही परिश्रम करने वाला आदमी है। उसके बेटे की जो नासमझी है और और बचपना है, तो रामदीन के रामदीन के जो आलसी बेटे थे, उसके आलसीपन से और निकम्मेपन से रामदीन बहुत ही परेशान था। तो एक दिन वो ऐसे ही चिंता करते हुए और सोचते हुए घर में बैठा था रात में। तभी उसकी जो पत्नी है आती है और उसे थोड़ा-सा लड़खड़ाते हुए पूछती है और एक सुझाव देती है। उस पर वो सुझाव सुनकर रामदीन बहुत ही खुश होता है और आगे देखिए क्या होता है। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी-खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो अगले दिन रामदीन अपने चारों बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ आप बूढ़े हो गए हैं और हम दूर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि तुमको उसकी जरूरत पड़ी तो वो निकाल कर उसका उपयोग कर लेना। तो ये ऐसा बताने के बाद वो चारों बेटे बहुत ही खुश होते हैं और खुशी-खुशी अपने माता-पिता को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए। उनको मन में काफ़ी खुशी होती है और उनको लगता है कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा और मन ही मन वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा रह सकते हैं। तो आगे देखें। रामदीन ने रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में घड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाम
ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो रात भर खेत में खुदाई करने के बाद चारों भाई अपने सुबह घर को लौट रहे थे। तभी उनके पिताजी का मित्र हरिनाथ देखता है और उनको पूछता है कि तुम थके हुए क्यों लग रहे हो। उसके बाद वो बताते हैं कि कारण क्या है, और हरिनाथ उन्हें एक सलाह देता है। सलाह क्या देता है देखिए, कि वो कहता है अब तुमने तो खेत खोद ही लिए, तो उसमें बीज बो दो। तो ये सलाह सुनकर वो चारों भाइयों के चेहरे पर एक खुशी की लहर आती है और वो आनंद से उछल पड़ते हैं। तो उसके बाद देखिए, उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। तो हरिनाथ काका के कहने के बाद वो चारों भाई उस तरह से करते हैं, और उसके बाद वो खेत में जाकर बीज बो देते हैं, और उसके बाद खेत में नन्हे नन्हे अंकुर आ जाते हैं, यानी कि फसल आना शुरू होता है। और उस कई दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद फसल अच्छे आ जाती है, और फसल अच्छे आने के बाद वो हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर उस फसल को काट कर उसे बाजार में बेचने के लिए बेचने की तैयारी में लगे हुए थे। उसी वक्त क्या होता है देखिए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आई। माता पिता के आते ही माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। दिन के बेटे जब फसल को काटकर उसे बाजार में बेचने की तैयारी में थे, उसी वक्त रामदीन और रामदीन की पत्नी तीर्थ यात्रा से लौट आते हैं, और आते ही वो चारों बेटे अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर देते हैं। और उसके बाद गाड़ी में जो अनाज वो जाकर बेचने वाले थे, ये सब रामदीन जब देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है, और वो अपने चारों बेटों से कहता है कि तुम्हें अब पता लग गया होगा कि गड़े हुए धन का मतलब क्या है। तो चारों अपना सिर हिलाकर स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हाँ पिताजी, हमें पता चल गया कि आप किस गड़े हुए धन के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। हमें समझ में आ गया कि बिना परिश्रम के कोई धन नहीं मिल सकता, और कोई भी सफल नहीं बन सकता जीवन में। तो इसलिए हर एक को अपने जीवन में सफल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए या धन प्राप्ति के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। यह बात हमें हमें समझ में आए, ऐसा वो चारों बेटे रामदीन से कहते हैं। इस तरह से यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो हमने देखा कि किस तरह से रामदीन ने अपने चारों बेटों को आलस से बाहर किस तरह से निकाला, उनका आलस किस तरह से समाप्त किया, उनका बचपना किस तरह से समाप्त किया। ओके।